जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर यहाँ पर हल करेंगे। ये HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर है और ये लगभग जिसमें भी जीके पूछी जाती है ठीक ठाक या आसान लेवल की जीके हम कह सकते हैं। सामान्य स्तर पर जहाँ पर जीके पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, तो हर एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी जो पेपर वाले हैं वो तो इसको देखेंगे ही। इसका पार्ट 1 मैंने 1 to 50 क्वेश्चन अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, आप उसको जाकर चेक करें। अलग से प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर आपका क्रिएट कर दूंगा HNBGU की, वहां पर जाकर आप इसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, यानी कि स्मॉलेस्ट कंट्री पूछा गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वेटिकन सिटी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म लोकनायक। देखिए, जो टर्म है आपका लोकनायक, पहले के जमाने में क्या होता था कि या स्वतंत्रता संग्राम के टाइम हम कह सकते हैं कि जो कुछ समाज का कार्य करता था या कुछ बड़ा कार्य करता था तो उसको अलग अलग उपाधियां दी जाती थी, यानी कि आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए उनको कुछ कुछ उपाधियां दी जाती थी। तो जय प्रकाश नारायण का नाम था लोक नायक। ठीक है, क्या था? लोक नायक। ये भी एक लीडर थे हमारे, फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम मूवमेंट के लीडरों में से एक थे। लाला लाजपत राय, आपने देखा होगा, सुना होगा इनके बारे में। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अब कई लोग ये कहते होंगे कि PYQs डिट्टो वैसे आ जाएंगे। देखिए, डिट्टो सेम टू सेम भी आते हैं कई बार, और कई बार क्या होगा कि इन ऑप्शन में से कोई एक आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है PYQs का रोल, एक वाइटल रोल आपके तैयारी में, आपके एग्जाम में निभाता है। तो पंजाब केसरी इनको कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक का तो पहले से ही आप देख सकते हैं, बाल। ठीक है, लाल बाल पाल मैंने बताया था पिछली वीडियो में। मदन मोहन मालवीय को आपका महामना कहा जाता था, पंडित या महामना इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनको याद रखना, क्या पता यही क्वेश्चन में आपका आ जाए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर होती हैं उनमें किसको रखा गया है? ठीक है, धरोहर, विश्व धरोहर में यूनेस्को की ये आपका रखा गया है किसको? चिल्का डल तो ऑप्शन डी। ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क को रखा गया है। कहाँ पर ये स्थित है? आपने देखा होगा सुंदरवन, जहाँ पर वेस्ट बंगाल और हमारा जो बांग्लादेश है उसके पूरा क्षेत्र ही सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। तो भारत वाला क्षेत्र जिसमें गंगा नदी बहती है, तो वो आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प में संग्रहित होती है, किसमें जो है संग्रह हीट किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लेटेंट हीट। क्या? लेटेंट हीट, आपने पढ़ा होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ बहुत सारे आपने क्वेश्चन ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो पिछला एक क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड का पेपर है तो उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और आपका फूलों की घाटी उद्यान, इसको तो नंदा देवी को 1988 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। फूलों की घाटी को आपका 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा रावण या रम्माण महोत्सव, उसको भी जोड़ा गया है। ठीक है, हीट स्टोर्ड का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो वो पीछे का जो पॉइंट है वो छूट गया था, फिर मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका उत्तराखंड का एग्जाम है तो कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए, ये बचपन से हम ये रटते आए हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल, बहुत सारी चीज इसको कहा जाता है। ठीक। एक कोई भी एटम होता है, ठीक है, उसमें आपने देखे होंगे कि एक न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। न्यूक्लियस के
में ही प्रोटॉन भी होगा और आपका न्यूट्रॉन भी रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जीरो चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम आपने देखा होगा, इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये जो खराब या जो खराब कहें डेड सेल्स होती हैं शरीर की, ठीक है, सेल डेड सेल्स को जो है खुद ही खाती हैं या उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि कोशिकीय कचरे का पालन करती है। ठीक है, तो इनको सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स, ये वायरस से होता है। ठीक है, HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म जैसे ऊपर एड्स का दिया गया है। निम्न में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अब देखिए मुक्त अवस्था यानी कि मुक्त अवस्था जैसे हम देखते हैं, हम घर में बैठे हैं तो हम क्या है, फ्री हैं, हम मुक्त हैं। हम स्कूल में है तो हम बाउंडेड रहते हैं नियमों से, टीचर से या अन्य चीज़ों से, रूल्स रेगुलेशन से। तो ऐसे ही मुक्त अवस्था यानी कि जो कम रिएक्ट करते हैं, लेस रिएक्टिव, जो कम क्रियाशील होते हैं, वो लगभग अकेले अकेले पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से हम कॉपर जो है आपका अकेले यानी कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अन्य जैसे अन्य भी बहुत सारे धातु रहते हैं, धातुएं, जैसे आपका चांदी, चांदी को Ag कहते हैं। ठीक, Au सोना, सोना ये सोना है, गोल्ड वाला, सोने वाला नहीं है। प्लेटिनम, ठीक है, तांबा, पारा, ये सब किस में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में। कारण मैंने बता दिया, लेस रिएक्टिव होते हैं तो और लोग जुड़ेंगे ही नहीं। आपने देखा होगा कि जैसे दो लोग कई बातूनी होते हैं तो बातूनी लोगों की आपस में बनती है, और जो कम बोलता है तो या इंट्रोवर्ट होता है तो वो थोड़ा सा अलग ही रहता है। उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। विच बैंक इन इंडिया परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल बैंक? RBI। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक। अब देखिए RBI के क्या क्या काम होते हैं, मनी निकालना, इशुइंग मनी, सारी चीजें। ठीक, और जैसे नोटों का रेगुलेशन आप कह सकते हैं, रेपो दर, इन सभी को यहाँ पर कौन करवाता है? RBI। 1935, 1935 डेट याद रखना है, इस दिन इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था यानी कि स्थापना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक जो संगठन है यूनेस्को, ठीक, अभी हमने बात भी करी थी, वहां पर मैंने इसलिए छोड़ा था, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, आपका न्यूयॉर्क का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में है। 1945, 16 नवंबर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था या स्थापना इसकी हुई थी। ठीक, थॉमस कप एसोसिएटेड विद, थॉमस कप किससे एसोसिएटेड है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से आपका क्या है? संबंधित है। ठीक, थोड़ा सा और जान लेते हैं अन्य के बारे में, क्योंकि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे हॉकी के कुछ कप, हॉकी के अगर मैं कुछ कप आपको बताऊं तो बेटन कप, बेटन कप, ठीक है, अजलान, नेहरू ट्रॉफी, ये सब क्या है? ध्यानचंद, ये सब हॉकी के हैं। जैसे अन्य फुटबॉल से संबंधित आपने देखा होगा कि मेसी, फीफा वर्ल्ड कप, और इसका जैसे डूरंड कप भी होता है। डूरंड के अलावा आपका होता है यूरोपा, कोपा अमेरिका। ठीक है, बास्केटबॉल के अगर कुछ बताऊं मैं, NBA कप होता है, FIBA कप होते हैं, विलियम। इन न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्टर जो होता है परमाणु रिएक्टर, उसमें ईंधन का काम तो यूरेनियम 235 बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये काम। और जो मॉडरेटर, ये तो हो गया फ्यूल। मॉडरेटर में आपका कार्बन की छड़ें लगती हैं। D2O भारी मात्रा में जो आपका भारी जल जिसको कहते हैं, भारी जल, कई बार ये क्वेश्चन भी बनेगा कि D2O क्या होता है, तो D2O भारी जल होता है, हैवी वाटर, ये भी कूलिंग करने के लिए काम आता है मॉडरेटर। ठीक, नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड एज एजुकेशन डे,
अब देखिए राष्ट्रीय, देखिए ये लिखने का मेरा मंतव्य यही है कि आप इसको क्या करें, याद कर पाएँ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्योंकि लिख के या देख करके हमें ज़्यादा पता लगता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखना, 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो अलग चीज़ है, वो शिक्षक दिवस है, ये शिक्षा दिवस की बात करी जा रही है, ठीक है। द नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, ठीक है। इसका ध्यान में रखना, कृष्णा नदी, और ये महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर, ठीक, महाराष्ट्र। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर ये स्थित है? देखिए जो बरमूडा ट्रायंगल, हाँ ठीक। चलो छोड़ो, हो गया। वैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूं, जेबी कृपलानी, आ, ये भी एक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, फेमस लीडर थे। राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री थे, सरोजिनी नायडू आपका पहली महिला राज्यपाल थी, तो ये भी आ सकता है, इसको भी ध्यान में रखना। गोदावरी कृष्णावरी, हाँ ठीक, तो कृष्णावरी महाबलेश्वर में। बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंचे थे हम, ठीक। तो बरमूडा ट्रायंगल आपका कहाँ? अटलांटिक महासागर में एक स्थिति क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी कोने में, उत्तरी पश्चिमी, उत्तर आपका नॉर्थ पश्चिमी कोने में अटलांटिक महासागर, ठीक। बरमूडा ट्रायंगल पर बहुत सारी मूवीज बन रखी है, ठीक है, हॉलीवुड में देखना। द बरमूडा, एक दो मैं आपको बता देता हूँ, जिसने देखी है आप बता सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल करके, इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, और मूवी भी बनी है डेविल ट्रायंगल, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए। द गुप्ता किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब मैंने आपका गुप्ता डायनेस्टी पढ़ाई थी, अ, शायद वो 1 साल पहले, तो तब ये हमने पूरा डिटेल में बताया था, और लेटेस्ट जो मैंने परसों ही एक पेपर अपलोड कर रखा है उसमें भी बताया था, ठीक है। उसको कमेंट सेक्शन में बताना कि चंद्रगुप्त सेकंड था या कौन था। परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कौन कौन है? नोट डाउन करते हुए चलना। चाइना, रसिया, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि हाँ इंग्लैंड आप कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यूनाइटेड किंगडम सही नाम है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। दो दो चार का 5 राष्ट्रीय हो गए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें जो आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है, तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। हालांकि काम अंग्रेजी और फ्रेंच में ही होते हैं ज़्यादातर, बट कामकाजी भाषाएं, बट ये सब आधिकारिक है। द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन आपका है किससे? इरिगेशन, फिशरीज, मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति, बहुत सारी क्रांतिज हुई थी। ब्लैक रिवोल्यूशन, ब्लैक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से संबंधित है ये, ठीक। ब्लू बता दिया हमने। ब्राउन आपका है था किससे? लेदर से, ब्राउन। थोड़ा थोड़ा आप समझ भी सकते हैं, देखिए ब्लू क्या होता है? ओशन होता है, ओशन में मछलियां पाई जाती हैं। ब्लैक पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल ब्लैक ही होता है। ऐसे फिर पिंक ऑनियन का, ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन्स राइस का। एक जो पूछा जाता है, हाँ वाइट रिवोल्यूशन, वाइट आपका दूध डेयरी से, मिल्क डेयरी से, ठीक। द ग्रेट पोएट अमीर खुसरो बर्थ प्लेस कहाँ पर है? ऑप्शन है यूपी, पटियाली, क्या है? पटियाली, ठीक। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाए, तो आप चैनल की मेंबरशिप लें। मेंबरशिप कैसे लें मैंने आपको बता रखा है। मेंबरशिप आप जब लेंगे तो आपको 29 से स्टार्ट है, 29 और 56 अलग अलग हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी आप चाहें। फिर आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहाँ पर आपके लिए आगे तक बीएड सी टेट आगे तक के लिए फायदा हो जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी स्किप करें इसको, प्रमोशन था ये, ठीक है। तो लोदी का लास्ट शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी? आपका इब्राहिम लोदी था। पहला कौन था? बहलोल लोदी, बहलोल था पहला।
जब इब्राहिम लोदी को किसने हराया पानीपत की लड़ाई में 1526 के अराउंड बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मार डाला, राइट। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो आइलैंड आपका पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है राजधानी। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, जो भारत का नीचे का हिस्सा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर आपका हो गया क्या उत्तर जो भी गुजरात, तो इनको जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को मिलाते हैं तो नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी ऑप्शन सी। इन उत्तर प्रदेश चारकुला फोक डांस, तो ये ब्रज यानी कि ब्रज क्षेत्र में ये रहता होता है, ठीक। लखनऊ कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। रहंद परियोजना आपका सोनभद्र जिले में, ठीक। इसमें सोनभद्र ही लिखना, ठीक। एक तो ये ऑप्शंस भी ऐसे दे रखे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक। एमपी सोनभद्र जिला, सॉरी। हु रोड सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, फिर बाजुएं कातिल में है। देखिए ये जो गाया था आपका, गाया था मोहम्मद इकबाल ने, और उत्तर भी यही लिखो। बाकी सॉरी राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने ये गाया था, ठीक। लेकिन कई बार लिखना किसने था मैं आपको दिखता है या बताया जाता है, तो बिस्मिल अजीमाबादी कह के करके कुछ नाम है, उनको बोला जाता है, बट यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो राम प्रसाद बिस्मिल ही सही उत्तर होगा, ठीक। केमिकल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन, यानी कि जो आर्टिफिशियल रेन होती है, कृत्रिम वर्षा, ये आपका सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, इन सब से मिलकर या इनसे बनाई जाती है। लार्जेस्ट माइका, देखिए माइका क्या होता है, देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप समझेंगे। अभ्रक अगर बोला जाता अभ्रक तो फिर बहुत लोग समझ जाते, तो इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। माइका अभ्रक सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, या इसका जो भी उत्पादन वगैरह होता है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर इसका सही उत्तर है। फ्लेमिंग ने क्या करी थी, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज की थी। हु इज कॉल्ड व्हेन द साउंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द साउंड फ्रीक्वेंसी इज बिलो 20 हर्ट्ज। एक तो होता है बिलो 20 हर्ट्ज, एक होता है अबव 20 के हर्ट्ज, दोनों में अंतर है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं डिटेल में। 20 हर्ट्ज से अगर कम है, जैसे कि इसमें बोला गया है, तो ये कहलाती है इंफ्रासोनिक, ठीक। ये तो इसका उत्तर हो गया। अब अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जैसे अल्ट्रासोनिक आपका हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या तो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की रेंज क्या कहलाती है, अल्ट्रासोनिक। अब भाई सुपरसोनिक क्या होता होगा, ठीक है, सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक क्या है कि आपका अगर वायु की जो हमारी सॉरी वायु जो कह रहा हूँ, ध्वनि, ध्वनि की गति से तेज अगर कोई चीज चलती है तो उसको हम सुपरसोनिक साउंड कहते हैं, या ध्वनि की चाल को ही सुपरसोनिक कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो, जो कि होती है लगभग 1234-35 किलोमीटर पर आवर। तभी आपने देखे होंगे कि आजकल जो हथियारों का जखीरा या उसका जत्था, उसकी होड़ लगी है, तो आपने देखा होंगे कि जो जेट है हमारा राफेल, बहुत सारे जो जेट हैं ये क्या है, सुपरसोनिक जेट होते हैं, यानी कि ये ध्वनि की स्पीड से भी तेज उड़ते हैं। तभी आपने देखा होगा, गौर करा होगा, अगर आपके गांव या कहीं पर भी जब ये सुपरसोनिक जेट उड़ते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो जेट है, विंग कमांडर अभिनंदन यहाँ पर बैठे हैं, ठीक, ये हमारा राफेल हो गया, ठीक। तो होता क्या है, मछली भी बन गई, मछली है या राफेल है, ठीक। तो जब आपने देखा होगा कि जब ये उड़ता है तो आपने देखा होगा कि इसका जो धुआं है और आवाज हमें लेट आती थी गांव में, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो कमेंट करें जरूर, ठीक है। तो ऐसी चीजों से सीखते हैं, हमने ये बचपन में ही सीख लिया था या देख लिया था, तो वैसे ही ऑब्जर्व करने की बात है, नजरिया, ठीक। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी,
सबसे तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस यूरिया दोनों, बोथ A एंड B होगा। ठीक है, जो उत्सर्जन या अपशिष्ट चीजें होती हैं। मोस्ट विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो फेफड़े हो जाएगा, यानी कि फेफड़े क्या करते हैं, CO2 को हटाने का काम करते हैं। RBC, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, वो रक्त में जो ऑक्सीजन होता है उसको हर पार्ट में पहुंचाती है। फिर उसको जो ऑक्सीजन जो बच गई, CO2 को वापस फेफड़ों तक, और फेफड़े उसको बाहर फेंकते हैं। फिर नेम द ऑर्गन दैट मेक अप द एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसको दिया गया था? शांति पुरस्कार की बात कही गई तो एलिसन और हंजो को दिया गया था। ठीक, 2018 का करंट पूछा गया है। नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स, अभी आपने देखा होगा, अभी भी पूछा जा सकता है नीरज चोपड़ा से। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत रखा है। उसके बाद इस साल जो हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ था, टोक्यो में गोल्ड, यहाँ पर पेरिस में आपका जीता था क्या? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। बेस्ट थ्रो भी आजकल इनने फेंका है 90+। ठीक है, डीपेस्ट रिवर और भारत के पहले हैं जो 90 मीटर+ फेंकने वाले। ठीक है, अब कई लोग मोदी जी बोल रहे हैं तो ये गलत बात है, कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं। डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया ब्रह्मपुत्र में है। ठीक, नेशनल एजुकेशन डे अब भी आया था आपका, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऋषिकेश संतों की शहर, क्या कहते हैं, संतों का शहर, हाँ। एंटमोलॉजी कीट का अध्ययन। ठीक, विच इज नॉन एज सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, तो हमारा ये बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली क्यों? क्योंकि यहाँ पर IT सेक्टर बहुत ज्यादा क्या है, उन्नत तकनीकी आप कह सकते हैं। वैसे कौन है? वैसे कैलिफोर्निया है अमेरिका का। ठीक है, सिलिकॉन वैली विश्व का अगर हम कहें। NCTE क्या है? NCTE, देखिए NCTE वो चीज है जो जो क्या आपका हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमारा सिलेबस बनाने के लिए, टीचर टेट वगैरह नियम निर्धारण करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए NCTE, BEd वगैरह। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए आप समझ सकते हैं। तो 17 अगस्त 1995, क्योंकि आप बीएड करने जा रहे हो तो इन सब के बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छा, तो इस दिन क्या हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नाम क्या है ये पूछा गया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड 27वां राज्य, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड तो हिंदी है, हिंदी है हम वतन के। ठीक, हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकंड संस्कृत। ठीक, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 बिलोंग्स टू सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो HRD मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब क्या है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदलकर रख दिया गया है, मंत्रालय। ठीक, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बर्ड ऑफ जूनो, द पीकॉक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप टाइम भी बहुत हो गया है, इट्स अबाउट 1 और 2 AM रात के, और वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम विदा लेते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे मेरे को मोटिव मिलेगा, तब मैं नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, बाकी हिंदी और अन्य पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे। डू शेयर और जुड़े रहें अगर अच्छी लगी तो। बाकी धन्यवाद।